देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य ही बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत थोड़ी ही देर में निशांत कुमार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, वो जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे और ये निश्चित हो गया है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। लगभग निश्चित हो गया है। अब सवाल ये है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन होगा। बड़ा सवाल है, बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, नीतीश मिश्रा, श्रेयसी सिंह, गायत्री देवी का नाम प्रमुखता से आ रहा है। तो सबसे पहले हम सम्राट चौधरी के बारे में बात करेंगे। वो फिलहाल बिहार में गृह मंत्री भी हैं और उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। देखिए, सम्राट भाजपा के भीतर मुख्यमंत्री पद के लिए जिस तरह से सबसे ऊपर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम लिया जा रहा है, वे फिलहाल राज्य सरकार में दूसरे नंबर की स्थिति रखते हैं और उनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी भी है। यादवों के बाद बड़ी आबादी माने जाने वाले कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को सामाजिक समीकरण के दृष्टिकोण से भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वे अपेक्षाकृत युवा हैं और पार्टी के शीर्ष नेताओं के करीबी माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने तारापुर की चुनावी सभा में कहा था, आप इन्हें जीत दिलाइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। देखिए, उस समय जब तारापुर में चुनावी सभा हो रहा था, उसी समय एक इशारा था। अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप इन्हें जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तो सम्राट चौधरी का नाम प्रमुखता से आ रहा है। आपको बता दें, अब हम आपको बताएंगे नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद राय का नाम भी बहुत जोर शोर से चर्चा में है, क्योंकि अब तो निश्चित हो गया है कि बिहार से ही कोई सीएम होंगे। लेकिन सवाल यह है कि कब क्या कुछ होता है। अचानक से कोई नया नाम आ जाता है। दिल्ली में सरकार जब बनने वाली थी, वहाँ पर जब कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली में, ये सवाल उठ रहे थे। एक अचानक से रेखा गुप्ता का नाम आता है और उसके बाद रेखा गुप्ता भी मुख्यमंत्री हैं वहाँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या कुछ होता है, हम नित्यानंद राय के बारे में बताते हैं कि नित्यानंद राय, देखिए, दूसरा प्रमुख नाम नित्यानंद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का आ रहा है, जिसमें चर्चा खूब है। यादव बिरादरी से आने वाले नित्यानंद राय का अगर बिहार की कमान सौंपी जाती है तो इससे यादव मतदाताओं को बीजेपी की ओर आकर्षित करने की रणनीति को बल मिल सकता है। यादव भारी संख्या में यादव मतदाता हैं बिहार में, और बीजेपी की ओर से आकर्षित करने की जो रणनीति है को बल मिल सकता है। अब आला कमान, यानी कि ऊपर से क्या कुछ आदेश होते हैं बीजेपी की ओर से, वो देखने वाली बात होगी। तो नित्यानंद राय भी यहाँ पर, नित्यानंद राय को लेकर भी बड़ी प्रमुखता से चर्चा चल रही है। अब हम बात करेंगे विजय सिन्हा की, कि विजय सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका नाम जो है वो लगातार चर्चा में है कि विजय सिन्हा मुख्यमंत्री बिहार के हो सकते हैं। तो विजय सिन्हा के बारे में आपको बता दें कि विजय सिन्हा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के भीतर जो है मुख्यमंत्री पद के लिए ये तीसरा नाम डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का सामने आ रहा है, जो डिप्टी सीएम भी है फिलहाल वहाँ पर। और अगड़ी जाति के आने वाले विजय कुमार सिन्हा की नज़दीकी जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रही है और संगठन के भीतर भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो तीसरा नाम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी नाम आ रहा है। और देखिए, चर्चा खूब तेज हो गई है कि अब सीधे बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कई नाम, हम तो नाम आपके सामने ले रहे हैं, उन तमाम बड़े नाम हम ले ज़रूर रहे हैं, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा नाम सामने आ जाता है। ये बीजेपी की अपनी जो है राजनीतिक जो है वो कहा जाए कि राजनीतिक अलग तरह की राजनीति से कहा जाए, यहाँ पर दिखती है कि बड़े नाम की चर्चा होती है, लेकिन एक ऐसा नाम जिसे कोई नहीं जानता लेकिन उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये कई राज्यों में हुआ है, ये भी अब बिहार में देखने को मिल रहा है। देखिए, विजय सिन्हा के बारे में हमने चर्चा की, अब नीतीश मिश्रा के बारे में भी चर्चा हम करेंगे। नीतीश मिश्रा भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश मिश्रा को भी लेकर खूब चर्चाएं चल रही है, क्योंकि वो भी उनका नाम जो है वो बड़े
बीजेपी नेताओं में शुमार होता है। तो नीतीश मिश्रा अगर कहा जाए कि वो चौथा नाम नीतीश मिश्रा का आ रहा है, जिसमें बीजेपी के संभावित चेहरे में एक नाम बता दें कि नीतीश मिश्रा की खूब चर्चा हो रही है इन दिनों। चौक चौराहों में अगर कहा जाए और गलियारों में, बिहार के गलियारों में जो चर्चाएँ हो रही है सुबह सुबह, वो नीतीश मिश्रा की भी खूब हो रही है। वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। देखिए, बड़ा चेहरा कहा जा सकता है नीतीश मिश्रा, क्योंकि जब पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं और पिछली सरकार में उद्योग मंत्री रह चुके हैं ये नीतीश मिश्रा। और नई सरकार में उन्हें मंत्री पद नहीं मिलने के बाद उनके नाम को लेकर अटकलें और तेज हो गई थी। देखिए, नई सरकार का जब गठन हो रहा था उस समय मंत्री पद इन्हें नहीं मिला, और मंत्री पद नहीं मिलने के बाद उनके नाम को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं कि उनका नाम मंत्री के लिए नहीं लिया गया। लेकिन चौथा नाम जो हम आपके सामने जो चर्चा कर रहे हैं, नीतीश मिश्रा, ये भी इनको लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही है। और ये बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं और इसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी की ओर से कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और ये बड़ी बात ये भी है कि कई जनसंघ के समय से अगर कहा जाए कि बिहार में हमेशा बीजेपी दूसरे स्थान पर ही रही है आज तक, लेकिन पहली बार बीजेपी प्रमुखता से पहली बार लाइमलाइट में सीधे इस बार मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये ऐतिहासिक होगा, बीजेपी के लिए इतिहास होगा। अब हम एक नाम ले रहे हैं श्रेयसी सिंह का। देखिए, श्रेयसी सिंह का भी बीजेपी में बड़ा नाम है और बड़ी चर्चाएं हो रही है राजनीतिक गलियारों में कि श्रेयसी सिंह भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। क्योंकि दिल्ली की बात करें तो रेखा गुप्ता का नाम जिस तरह से आया था, एक महिला मुख्यमंत्री वहां पर बनाई गई थी। राबड़ी देवी के बाद बिहार में एक अगर महिला को बनाया जाए, या गायत्री देवी हो सकती है या श्रेयसी सिंह, हम चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये महिला मुख्यमंत्री बिहार को मिल सकता है। श्रेयसी सिंह का भी बड़ा ही नाम हो रहा है, ये बीजेपी के नेता हैं। आपको बता दें कि मंत्री श्रेयसी सिंह मंत्री भी हैं। मंत्री श्रेयसी सिंह का नाम भी संभावितों में लिया जा रहा है। ये फिलहाल अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में, और वे युवा हैं और खेल की दुनिया में भी चर्चित हैं। खेल की दुनिया में इनका एक अपना नाम है। अगर उनके नाम पर सहमति बनी तो बिहार को एक युवा, पढ़ी लिखी और स्वच्छ छवि वाले महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। और इसी को बिहार की जनता भी को भी लगता है कि हमेशा स्वच्छ छवि वाले, नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी पूरी तरह से स्वच्छ छवि, 20 साल राज किए, 20 साल मुख्यमंत्री रहे और उनका जो छवि था वो पूरी तरह से स्वच्छ था। और इसी को लेकर श्रेयसी सिंह की बात हम लगातार कर रहे हैं, जिसमें श्रेयसी सिंह की छवि के बारे में बता रहे हैं कि श्रेयसी सिंह की छवि महिला मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगी और स्वच्छ छवि, पढ़ी लिखी और युवा है, खेल से भी ये ताल्लुक़ रखती हैं। तो श्रेयसी सिंह का भी चर्चा खूब हो रही है। अब देखा जाए कि क्या कुछ होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द पटाक्षेप होगा, वो पर्दा हटेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो बता रहे हैं, लगातार आपको ये बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम निशांत कुमार होने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि बीजेपी से बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, एक नाम और भी बता दें आपको कि गायत्री देवी का नाम एक सामने आ रहा है। उनकी भी चर्चा खूब है, वरिष्ठ बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री हैं गायत्री देवी, इनकी भी चर्चा खूब हो रही है। और अब क्या कुछ होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन गायत्री देवी के बारे में हम ज़रूर आपको बताएंगे कि गायत्री देवी, देखिए, सीतामढ़ी ज़िले से आने वाली विधायक हैं गायत्री देवी। सीतामढ़ी ज़िले से विधायक हैं गायत्री देवी और इनका नाम खूब चल रहा है। वे लगातार तीसरी बार विधायक बनी है। गायत्री देवी लगातार तीसरी बार विधायक बनी है, ये बड़ी बात है, सीतामढ़ी से आती हैं। तो गायत्री देवी का भी नाम जो है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी की ओर से आ सकता है। ये बता दें कि संभावित नाम है, ये संभावित नाम है जो हमने बताया है। सम्राट चौधरी के को लेकर हमने बताया, नित्यानंद राय के बारे में बताया, विजय सिन्हा, नीतीश मिश्रा, श्रेयसी सिंह, गायत्री देवी, एक बड़े चेहरे का हमने जिक्र किया है। लेकिन अब एक कुछ भी हो सकता है, ये संभावित नाम है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी हम जो चर्चा की, बीजेपी की राजनीति एक अलग तरह की है। वो एक कार्यकर्ता जो है, कहा जाए कि उसको कहाँ से कहाँ बीजेपी पद दे देती है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी कयासों के जो चर्चा चल रही है कि क्या कुछ होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा,
इसी बीच कई नामें अभी कभी नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन बिहार में कौन होगा मुख्यमंत्री अब अगला बीजेपी की ओर से, ये देखने वाली बात होगी और बहुत जल्द इसका खुलासा बीजेपी की ओर से होगा। और इंतज़ार लगभग ख़त्म हो चुका है और ख़त्म हो रहा है क्योंकि चर्चाएं खूब है। और एक तरह से हम तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर आला कमान की बात करें, बीजेपी के आला कमान की, तो वहाँ तो तय हो चुका है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। नामों का खुलासा नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द ही खुलासा होगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।